नरीमन, ये तुम क्या कर रही थी? एगी, छोड़ दो मुझे। ये क्या किया है तुमने? तुम्हें बहुत फिक्र है। हाँ बिल्कुल है। छोड़ो मुझे। असल में तुम ठीक कहते हो, हमारा पूरा खानदान पागल है। बेहतर होगा दूर रहो तुम। रुको, मेरी बात सुनो। मैंने कहा छोड़ो। हमें मिले हुए कितने साल हो गए? 8 साल। मैंने तुम्हें इतना नाखुश कभी नहीं देखा इंजी। गलतफहमी है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नाखुश थी। क्या वाकई? हाय उइगार, इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल है, तुम मेरे साथ नाखुश थी, इसलिए मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई और उसने तुम्हें मजीद उदास कर दिया, है ना? तुम्हारी बातों और तुम्हारे चेहरे से ये चीज साफ जाहिर हो रही है। तुम्हारा प्रोग्राम सुनते ही मैं समझ गया था कि यकीनन कोई मसला है। तुमने देखा नहीं सब कमेंट्स में क्या कह रहे हैं? इसे हुआ क्या है, जैसे जबरदस्ती बिठा दिया गया हो। क्या कहा? सब खत्म हो गया तो अब तुम मेरे काम पर उंगलियां उठाओगे? उसने तुम्हें मायूस किया है। तुम समझ गई हो वो पागल है ना? देखो उसे, देखो क्या कर रहा है, तुमसे जेलस हो रहा है। इसके बरक्स उसने मुझे दिखाया कि मैं कितनी मजबूत और जिम्मेदार हूँ उन लोगों के मुकाबले में जो नशे में धुत पड़े रहते हैं हमेशा। तुम मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हो, पर वो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ना चाहता। मुझे बताओ, मैं उसे देख लूंगा। होश में आ जाओ उइगार, हकीकत का सामना करो। मैं बहुत खुश हूँ। तुम पछता रही हो, मान लो ये बात। तुमने गलत आदमी का इंतखाब किया। ठीक शख्स का इंतखाब किया है। यहाँ तक कि मुझे उस पर इतना यकीन है कि मैंने उससे शादी कर ली है। समझ आ गई? तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये कभी नहीं कर सकती। ईसात, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या हुआ है? उस वक्त तुम्हें क्या हो गया था? कोई परेशानी है तो बता सकते हो मुझे। माजरत चाहता हूं, मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ? वो बस एक कुछ नहीं। देखो, तुम मुझसे सब पूछते हो तो तुम भी बताओ, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता कि बताना ठीक होगा भी या नहीं। साथ गुस्सा नहीं दिलाओ। क्या इसरा के बारे में है? बताओ मुझे। नहीं, उसके बारे में नहीं। एक और बात है, मतलब जी कहिए। बात कर रहा हूं, बताइए। चली गई? कहां चली गई? नरीमान ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया प्रिंसिपल साहब। आपको यकीन है स्कूल में कुछ नहीं हुआ? हुआ क्या है? मैं चलूं? उफ मेरे खुदाया, क्या मैं बहुत थक गई हूँ जो मेरी आंखें ही नहीं खुल पा रही। अरे आपा, आप सुबह से केक बना रही हैं। सारा दिन इतना काम किया है कि आप बुरी तरह थक गई हैं। उसके बाद आपकी आंख में ये मसला हो गया है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। गुलबैन चुप भी करो, तुम पटर 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 बोले जा रही हो। आपा, इतनी देर से आपकी हालत ऐसी हो रही है, जब भी तो मैं आपको आराम करने का कह रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो रात का खाना भी बनाना बाकी है। अगर आप 1-2 घंटे सो जाती हैं, तो फिर मैं आपको जाकर उठा दूंगी। इसमें परेशान होने की क्या बात है आपा? गुलबैन बिल्कुल नहीं, अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल वक्त नहीं है। गुलबैन, मैं जरा जाकर मुंह धोकर आती हूँ। अल्लाह, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? अल्लाह अल्लाह, नजर लग गई है मुझे गुलबैन, यकीन से कह रही हूँ। वो चुड़ैल सुबह दरवाजे पे आई थी, मेरी सारी तवानाई अपने साथ ही ले गई है। बिल्कुल, आपको नजर लग गई है आपा, बहुत बुरी।
शायद मैं कुछ देर आराम कर लूं तो बेहतर हो जाऊं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन तुम करीब मत आना। आपा आप ठीक है? बात सुनो, केक को देखना मत भूल जाना, वरना खराब हो जाएगा। ठीक है ठीक है, किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आराम कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह अल्लाह, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। या अल्लाह मदद कर। तुमने ठीक कहा था। क्या हुआ? एगी ने क्या किया? उसने बहुत मसाइल पैदा किए, नरीमान से भी झगड़ा किया। निरिमान से? हाँ, उसके बाद दोनों कहीं चले गए, कॉल भी पिक नहीं कर रहे। एगी भी पिक नहीं कर रहा? हो सकता है घर चले गए हों। नहीं, एगी घर नहीं जाएगा, नाना को फेस नहीं कर सकता। मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। रुको रुको, मैं बात कर चुका हूँ। फिक्र ना करो, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। उसने माफी ना मांगी तो स्कूल से निकाल देंगे, मैं बीच में नहीं आऊंगा। एक बार फिर चला कहाँ गया? साहिल की तरफ चल के देख सकते हैं। चलो देखते हैं। रुको, गलती हो गई मुझसे, मुआफी मांग रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो तुम। कोई वजाहत नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अपने हाथ को देखो, क्या किया है तुमने ये? जो किया है मैंने किया है। उनकी नजर में पहले ही मेरी कोई इज्जत नहीं है, फिर तुम आए और मुझे मजीद हकीर कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे तुम पे गुस्सा नहीं था, लेकिन वो गुस्सा तुम पे निकल गया, इस पे शर्मिंदा हूँ मैं। किस पे गुस्सा है तुम्हें? मेरे भाई पे कि उन्होंने तुम्हारी फीस दी इसलिए? सिर्फ ये बात नहीं है, अगर तुम्हें बताऊं तो तुम भी गुस्सा हो जाओगी। बताओ फिर मुझे। भाई? वो रहे। तुम्हारा भाई और मेरी बहन, हम दोनों के सरपरस्त एक साथ आए हैं। क्या हुआ? तुमने स्कूल में हंगामा क्यों किया? मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं। इसे नहीं, मुझे जवाब दो। अगर ये बात है तो अपने शौहर से कहिए मुझसे दूर रहा करे। अब तुम्हें मेरे गुस्सा होने की वजह समझ आई? ये सच है भाई? आपने शादी कर ली है? यानी सब ठीक कहते हैं। मैं कहती रही वो मुबालगा राही करते हैं, झूठ बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं गलत थी। नरीमान, हम इस पर बात करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। जहमत ना करें। कौन हूं मैं जिससे आप बात कर रहे हैं? हमारे दरमियान कोई कुर्बत या दोस्ती नहीं है। बिल्कुल है। मैं आपकी कुछ नहीं हूं। मैं नहीं जानती आप ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपस से ज्यादा आपने दुख दिया है मुझे। हमने सबको नाराज कर दिया। चीजें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। हमने क्या गलत किया? ये सब झूठ बोलना, राज, हमने उन्हें नाराज किया है। एगी, नाना और अब तुम्हारी बहन। इंजी, मैंने कहा था, मैंने शुरू में ही नहीं कहा था कि हमें सबको बता देना चाहिए, लेकिन तुम नहीं चाहती थी। अब ये क्या कह रही हो? मसला बताने या ना बताने का नहीं है, मसला ये है कि तुम खुद से फैसले करते हो, अपनी समझ से चलते हो। ये सब इसी वजह से हो रहा है। इसे मेरी मेज से हटाओ फौरन। झूठ है ना? उन्होंने शादी नहीं की। क्या? उसने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बोला है ना। इंजी उससे शादी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें उसने बताया है? हाँ, गुस्से में कहा है। झूठ है ना? नहीं, ये सच है। उसने वाकई शादी कर ली है। ठीक है, ये तुम्हारे बाद शुरू हुआ था, सब अचानक हो गया।
उइगर समझने की कोशिश करो जरा। इसी को तो प्यार कहते हैं। उससे प्यार हो गया? तो हमारे दरमियान क्या था? हाँ? आराम से। तुम्हें क्या हो गया है? ये सब क्या कर रहे हो? उसे मैंने शादी की पेशकश की थी, याद है ना तुम्हें इसरा? हाँ हाँ याद है मुझे। और उसने मुझे क्या जवाब दिया था? मत सोचो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। नहीं होगा। उसके पास गई और हाँ कर दी, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया था उसने। कहते हैं लोग दूर हो जाने के बाद एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानने लगते हैं। बिल्कुल सच है, सच है ये बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती। मैं जहां भी जाता हूं कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। ये किया है, ये नहीं किया है, ये छुपाया है। बहुत हो गया। बिला वजह नहीं हो रहा ये सब। तुम ही बताओ फिर, मुझे क्या करना होगा? हर किसी को खुश करना मुमकिन है? नहीं, लेकिन तुम अब शादीशुदा हो। तुम्हें दोनों तरफ का सोचना है। या तो इस तरह बात करो या फिर उन्हें वक्त तो थोड़ा। ठीक है, देता हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? ये मेरे लिए ज्यादा आसान होगा वाकई। तुम ऐसा क्या सोचते हो जो मुझसे कह नहीं सकते? जो दीवार हमारे दरमियान खड़ी है उसे गिरा दो। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझ में क्या तलाश कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं कोई भेड़िया वगैरह लगता हूँ तुम्हें? तुम्हें लगता है हम करीब हैं? बिल्कुल। तो फिर मुझे हर बार क्यों लगता है कि मैं अपना सर दीवार से टकरा रही हूँ? हो सकता है वो मेरी नहीं तुम्हारी दीवार हो इंजे। इस वजह से तुम मुझे देख नहीं पा रही। नहीं, तुम में सामने आने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए नहीं दिख रहे हो मुझे। हो सकता है उसे अच्छा लगे। क्यों नहीं लगेगा? मारिया अपने महबूब को मिलने के लिए बहुत पुरजोश थी। ये उनकी अकेले में पहली मुलाकात थी। मारिया उस दिन की मुनासिबत से खूब तैयार हुई। या मेरे अल्लाह, मेरी तरह सबको मिलाना जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। कोई परेशानी ना है। शुक्रिया।
माफ कीजिएगा आपा, मुझे अपनी खुशियों को हासिल करना है वरना वो मुझसे रूठ जाएंगी और कोई रास्ता नहीं है। मेरी प्यारी आपा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, आप कहाँ जा रही हैं गुलबेन साहिबा? चाहे तो टैक्सी मंगवा दूं आपको? बिल्कुल नहीं, पैदल जाऊंगी मैं। ठीक है। कैफे करीब है ना हमारे घर से? आप ऊपर वाले कैफे की बात कर रही हैं? हाँ तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। बेराम, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बता रही हूँ, लेकिन ये हमारे दरमियान रहेगी, ठीक है? जरूर जरूर, बताइए। तुमने आज मुझे नहीं देखा, मैं आज घर से ही नहीं निकली और ना ही आवाज सुनी तुमने मेरी, ठीक है? ठीक है, अगर आपकी आपा पूछे तो कुछ मत बताना, वादा करो मुझसे। वादा। क्या उस कैफे में बहुत लोग होते हैं? बहुत ज्यादा रश होता है? जगह तो होती है ना उधर? पता नहीं, कभी जाने का मौका नहीं मिला। उस दिन जब मारिया घर से निकली, वो जानती थी कि ये उसकी आधी खुशी की तरफ पहला कदम है। जिस लम्हे की वो बरसों से मुंतजिर थी, वो आ गया था। आप ठीक तो हैं? नहीं जा सकती मैं इस तरह, मैं अकेले नहीं जा सकती वहां। अल्लाह, तमाम रुकावटों के बावजूद वो पुरअज़्म थी। वो कार्लोस के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। बैराम, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वहाँ आइजल आंटी रहती हैं, वो दाना डालती हैं। उनकी खिड़की पर हमेशा हाँ, कबूतर होते हैं। वो हमेशा एक साथ रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते। क्या वाकई में? तो क्या वो सारी जिंदगी साथ रहते हैं? बिल्कुल, वो अपने साथी के साथ वफादार होते हैं। हाँ, लेकिन लोग तो परिंदों की तरह नहीं हो सकते बिल्कुल भी। ऐसा ही है, लेकिन मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। एक परिंदा? नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ वफादार रहूंगा। इंशाल्लाह तुम रहोगे बैराम। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंद अता करे। सफिए, बेटी तुम ठीक हो? तबीयत तो नहीं खराब? ये वही लिबास है जो मैं तुम्हारी पार्टी के लिए लाया था। कितना प्यारा लग रहा है। मेरी प्यारी बेटी, बस थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो। स्कूल खत्म होने में 3 माह रह गए हैं। क्या हुआ ऐसा जो तुम इतना थक गई हो? लड़की, ये पहना क्यों है? फौरन उतारो। तुम अपने सारे कपड़ों को खराब कर दोगी। पहले ही खराब कर दिया है। देखो जरा, कितनी बदसूरत लग रही हो।
कोई बात नहीं, किसी और खास दिन पहन लेना। क्या मेरे लिए कोई दिन खास होगा बाबा? पहुंच गए गुलबेन साहिबा। अच्छा है, बहुत करीब है घर से। शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। आप फारिग हो जाए तो लेने आ जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जाओ यहाँ से, वरना उसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा। किसे अच्छा नहीं लगेगा? इस साथ उसे देखकर बहुत बुरा लगेगा। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने बहुत जहमत की। तुम जा सकते हो यहाँ से। फरमाइए। करीब मत आइए, पीछे रहे प्लीज। मैं किस जगह बैठूं? बस पुरसुकून जगह हो। ठीक है, आप कितने लोग हैं? 2 हैं, बस हम दोनों ही बैठेंगे। ठीक है, उस तरफ आ जाएं। आप आगे चले। आप यहाँ बैठ जाएं, मैं टेबल साफ कर देता हूँ। बहुत गंदी हो रही है ये। अभी साफ कर देता हूँ। क्या कर रहे हो? ऐसे साफ करते हैं क्या इतने बदबूदार कपड़े से? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितने गंदे दाग लगे हुए हैं इस कपड़े पर? कपड़ा साफ है। हाँ, यानी मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे। देखो देखो, यहाँ वहाँ हर जगह कितने गंदे निशान पड़े हुए हैं। कहाँ है मोहतरमा? तुम अंधे हो क्या? ठीक है, इसे छोड़ो, अब जाओ यहाँ से। मैं खुद साफ कर लूंगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं मेन्यू लेकर आता हूँ। हाँ तो जाओ। लोग यहाँ पर तो बीमार पड़ जाते होंगे, पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं इस जगह पर। ये लीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ऑर्डर करेंगी आप? कर लूंगी मैं, जब करना होगा तब कर लूंगी। अभी जाओ यहाँ से। शुक्रिया।
इज़्ज़त! मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। इससे गलत फहमी हो गई है। ये क्या किया मैंने? मारिया जानती थी कि उस दिन के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वो माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई, ट्रैफिक था रास्ते में। कोई बात नहीं, आप जिसकी कदर करते हैं उसका इंतजार करना भी अच्छा लगता है। क्या? मिलने के लिए। चाय? हाँ, क्यों नहीं, इसलिए तो यहाँ आए हम। बात सुनिए, 2 चाय ला दीजिए हमारे लिए। उसने हम बोला। अल्लाह अल्लाह, गुलबैन तुम कहाँ हो? शुक्रिया। आप शक्कर लेंगी? 4 दाने। 4 दाने? लेकिन ये तो 2 हैं। हाँ ठीक है, समझ गई। और आप? नहीं शुक्रिया। 2। आप नहीं पी रही? ये अभी गर्म हो रही है बहुत। मैंने आपको जो मैसेज किया था। तकल्लुफ ना करें, मुझे पता है। मैंने आपको जो मैसेज किया था। जी हाँ, वो सुर्ख। जी, वो गलती से गया था। मैं एक मीटिंग में था, फोन को म्यूट करना चाह रहा था तो उसी वक्त। यकीनन हान भी वही होगा। हाँ, हान भी वही था। शर्मिंदगी हुई होगी, बिल्कुल ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। वो मेरा दोस्त है और आप उसकी बहन है, ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हान से बात कर चुकी हूँ। क्या? आपने किस बारे में बात कर ली? हान ने मुझसे कहा कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए कभी। नहीं गुलबैन, उसका इशारा मेरी तरफ नहीं था। मेरा मतलब, कोई अपने दोस्त की बहन को इस नजर से देख सकता है क्या? नहीं तो, बहुत मॉडर्न है हमारी फैमिली। हान को मुझ पर भरोसा है, वो मेरी ख्वाहिश का एहतराम करता है। हाँ, मगर वो आप पर कब गुस्सा होगा मालूम है आपको? जब मैं परेशान होंगी। और जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो फिर क्या मसला होगा? गुलबैन साहिबा, मैं आपको क्यों परेशान करूंगा? मैं भी तो यही कह रही हूँ आपसे, क्या परेशान करेंगे क्यों? वो चाहता है कि मैं अपना घर जल्द ही बसा लूं, तो इस वजह से यकीनन समझ जाएगा जो भी सूरत हाल है। इंशाल्लाह जरूर आपको कोई ऐसा मिल जाएगा। कितनी मजे की बातें करते हैं, हमेशा ही मजे की बातें करते हैं मुझसे। बहुत अच्छी लगती है।
मतलब गुलबैन साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बिल्कुल, इज्जत तो हर ताल्लुक में सबसे अहम चीज है। वो इज्जत, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मगर अब मुझे जाना होगा। हाँ, ये बात तो की ही नहीं। अब आप कब आएंगे? कहाँ? हमारे घर। और कहाँ? आपके घर? हाँ। लेकिन हान किसी मेहमान को घर पर बुलाना पसंद नहीं करता। लेकिन आप हमारे लिए मेहमान थोड़ी हैं। ठीक है, आऊंगा, जल्द आऊंगा। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बाकी सब आप और हान मिलकर तय कर लीजिएगा, अपनी सहूलत देखकर, ठीक है? जब आप आए तो सफेद फूल लाइएगा। क्या हो रहा है यार? क्या कर रहा हूं मैं? सबर करो गुलबैन, अभी सच साथ है और उसके साथ होने से तुम अकेली नहीं हो सकती। अब डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हिम्मत करो, हिम्मत करो। ये आखिरी बार है, फिर हाथ थाम लेगा वो। सब ठीक है, घर भी करीब है, तुम जा सकती हो। इज्जत के बारे में सोचो गुलबैन, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। हिम्मत करो। गुलबैन। बाबा, बाबा, मुझे डरा दिया आपने तो। हर जगह ढूंढा, कहाँ थी तुम? बिल्कुल थी मैं यहाँ ना मिलूं नामुमकिन है ये तो। मैंने सब जगह देखा, तुम नहीं थी। पानी पीना था। हाँ, याद आ गया मुझे। मैं ऊपर किसी काम से गई थी जब आप मुझे ढूंढ रहे थे यहाँ। उसी वक्त की बात कर रहे हैं आप। सफिये थक गई है, तुम रात का खाना बना लो। केक बहुत मजे का था, जबरदस्त। आपने खाया तो नहीं है ना? थोड़ा सा खाया है, शुगर की वजह से कह रही हो। ये आपने क्या किया? आप मुझे जान से मार देंगी। हमारा केक नहीं था वो। किसका था? उमर लोगों का। हाँ, उन्हीं के लिए था। बाबा, अब जाकर हाथ धो लूं मैं? आप पापा से कुछ भी मत कहिएगा। फिलहाल तो मुझे उस केक को कहीं और छुपाना पड़ेगा, ठीक है बाबा? या अल्लाह, तुम यहाँ इस वक्त? अभी आई हूँ। जल्दी छुट्टी हो गई? बोलो। जल्दी छुट्टी हो गई। अच्छा, केक की खुशबू आ रही है। पूछना भी मत उसके बारे में, वैसे भी हमारा नहीं है वो। चलो अब तुम जाओ, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। तुम आज स्कूल नहीं गई निरिमन? अल्लाह, हाय अल्लाह, अभी तक सो रही है ये तो। इन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? आपा, आपा, आपा,
क्या कर रही हो तुम ये? मेरे सर पे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? ओह शुक्र। क्या शुक्र? वो आप ठीक से सो रही थी ना आपा? बस इसी वजह से मैं शुक्र अदा कर रही हूँ। तौबा तौबा। मैं बिस्तर पर ये कपड़े पहनकर सो गई थी। सब गंदा हो गया, चादर बदलनी पड़ेगी। अल्लाह गौरत करे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं गुलबैन? आपा मैं नहीं कर सकी। केक केक कैसा बना? क्या बेक हो गया था? बहुत ही अच्छा बना है। ओह अच्छा अच्छा। फिर तो उसे पसंद आएगा। हाँ। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े बदलने हैं। अब जाओ। इसे ढांपा क्यों हुआ है? वो इसलिए कि मट्टी न लग जाए। तो शीशे का कवर है ना, वो क्यों नहीं रखा? ताकि दोबारा धोना ना पड़ जाए उससे। हर काम से भागती हो तुम, हर काम से। ठीक बना है ना? आप रुके। लड़की, मैं डर गई थी। क्या हुआ है? चीख क्यों रही हो? अगर आपको कुछ कहूँ तो गुस्सा तो नहीं आएगा? मैंने बाबा को इसे खाने से मना किया था, लेकिन भूल गए वो। और आपको पता है कि वो भूल जाते हैं। हाँ तो? उन्होंने थोड़ा खा लिया। क्या? हाय, बाबा ने ये क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? हम क्या उसे खाया हुआ केक देंगे है? तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा? जरूर उन किताबों में गुम हो गई होगी। नहीं, अवन साफ कर रही थी मैं तो। बहुत गंदा हो रहा था तो इसलिए साफ कर रही थी। हाय अल्लाह, कितनी बुरी बात है। ऐसे तो नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे? अरे आपा, हम उनसे कहेंगे कि ये तो हमने चखने के लिए काटा है। नहीं, हरगिज नहीं। वो हमारे सर को आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करें? ऐसा करते हैं कि इस केक के मजीद टुकड़े करके रख देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हटो, पीछे ठीक है, पीछे हटो। हैरत है मुझे यार। आपका आइडिया बहुत अच्छा है आपा। एक, दो, उफ अल्लाह, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हाँ मेरे भाई। मुझे कुछ काम है, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। तुम मामला देख लेना। मैं कर लूंगा। हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या कहना है ईसाद? मैं जरा जल्दी में हूँ, कहो। नहीं ठीक है, चलो फिर मैं बाद में बात करता हूँ। तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन क्या बात है? मैंने केक बनाया है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। किस बात का शुक्रिया? इसलिए कि हान आपकी नवासी का हाथ मांगने आया था, लेकिन आपने इनकार कर दिया और वो बेचारा नाकाम लौट गया। अल्लाह सब्र दे। तो आपने हमें बहुत खुश किया। अल्लाह आपका भला करे। अब हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। ये ले, मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, बल्कि हमारा तो किचन भी बहुत साफ है। आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। ओह, अच्छा है, अच्छा है।
तो ये भी हमें पसंद नहीं करते। अपनी नवासी कभी नहीं देंगे। हाय अल्लाह तुमसे राजी हो, खूब जियो बुढ़े। जल्द या बदेर हम बात करेंगे। चले आए, खाना बना लिया है। इस तरह क्या भूखे बैठे रहेंगे? मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं जैसे कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, जो कुछ हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए कुछ नहीं है। आज के बाद तुम मेरे बगैर खाना खाओगी। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें ये घर छोड़ दूंगा, फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा। फिर जब मर्जी हो उससे मिल लेना। खाना रख दूंगी मैं, दिल करे तो खा लीजिएगा। देखो जरा, तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह नहीं है। मैं लड़ना नहीं चाह रही, इसलिए बात खत्म कर रही हूं नाना। जाओ यहां से। कहां थे तुम? देख क्या रहे हो? जवाब दो मुझे। हाँ, आ गई तुम। स्कूल के बाद दोस्तों के साथ था, मुझे बताया था, मैं बताना भूल गई आपको। आपा ने जवाब दे दिया है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जाऊं? चलो खाना तैयार है। अच्छा, तो फिर आप लोग खा लीजिए।